पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीराह में ऑपरेशन, 25 खवारिज जहन्नुम वासिल, फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में खवारिज का सरबरा अबू जर उर्फ सदाम भी मारा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ फितनातुल खवारिज और नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ की गई। दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े मौसर ऑपरेशंस हुए हैं। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC के मंसूबे रोकना चाहते हैं। मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। दहशतगर्दों से कोई रियायत या नरमी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दुश्मनों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखेंगे। हमें मुकम्मल पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। पूरी कौम को दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। शहदा के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी काबीना की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। फैसला करेंगे, जो भी सपोर्ट मांगेंगे या मांग रहे हैं या कर रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है। हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया। बलोचिस्तान हुकूमत को विफाक की भरपूर सपोर्ट हासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आला बलोचिस्तान जो भी फैसला करेंगे उनके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम करेंगे। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी 1 इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं, रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं कि 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद जवानों की तदफीन। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। मर्दान के नायक अताउल्ला, मियांवाली के सिपाही मोहम्मद सलीम और मुल्तान के सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। पाक फौज के अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बर्री फौज के सरबराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और मिलिट्री शख्सियात की शिरकत। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस नामंजूर। ताजरों की कल मुलगीर शटर डाउन की कॉल। सनतकारों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का सनतें बंद रखने का ऐलान। जमात इस्लामी और JUI की भी हड़ताल की हिमायत। विफाकी और पंजाब हुकूमतें भी हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप की हड़ताल की कॉल को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ताजिर ग्रुपों से राब्ते। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी। धरने के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन से 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने समाअत की।
वजीर तवानाई बिजली तो सस्ती ना कर सके, भारी बिलों की हकाइक दिखाने पर मीडिया पर इजहार बरहमी। ओवैस लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिजली की कीमतों के तयन के लिए पिटीशंस दायर की जाती हैं। नेपरा के फैसलों को मीडिया के अंदर समझ न होने की वजह से गलत जाविये से देखा जाता है। पावर सेक्टर में बिजली की कीमतों का तयन नेपरा करता है। सजाए मौत का मतलब ये नहीं मुजरिम से गैर इंसानी सलूक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सजाए मौत के कैदियों से मुताल्लिक अहम रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है। सजाए मौत के कैदी एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। डेथ सेल के हालात दीगर कैदियों के मुकाबले में बदतरीन हैं। हुकूमत ने जेल कवानीन में इस्लाह पर कभी तवज्जो नहीं दी। अदालत ने सजाए मौत के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया। FIA ने छापा मारकर पार्टी का तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया। हमारी इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन ना हुए हो किसी पार्टी का तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो मैटर को देखे, लेकिन अगर इलेक्शन हुए हो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को देखे या उसको सर्टिफिकेट इशू करने से इनकार करे। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना में फौरी इजाफा कर दिया। सूबाई काबीना में 4 नए चेहरों की एंट्री। आतिफ खान से पेशावर रीजन की पार्टी सदारत वापस ले ली गई। अरबाब शेर अली को PTI पेशावर की सदारत से हटा दिया गया। मुल्क के मकामी और गैर मुल्की कर्जों के बोझ में मुसलसल इजाफा। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले माह 43 करोड़ 64 लाख डॉलर कर्ज लिया। 2 तरफा मुआहिदों के तहत मुख्तलिफ ममालिक से 10 करोड़ 77 लाख डॉलर मिले। मालियाती इदारों से 20 करोड़ डॉलर कर्जा लिया गया। 12 करोड़ 70 लाख डॉलर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से हासिल हुए। रवा माली साल हुकूमत ने 19 अरब 40 करोड़ डॉलर बैरूनी फंडिंग का हदफ मुकर्रर कर रखा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाजिमाबाद में 26 और सुरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात की मजीद 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। ठट्ठा में तूफानी बारिश से 40 घर तबाह। मुख्तलिफ वाक़यात में 25 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, मुल्तान और कोयटा में भी बादल बरसे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। सिंध हुकूमत ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे भर में 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। आबी गुजरगाहों के बंद मजबूत किए जा रहे हैं। माहीगिरों को आइंदा 4 रोज तक समंदर में जाने से रोक दिया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने स्टार ऑलराउंडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट शकीबुल हसन की हिमायत कर दी। कहते हैं, शकीब बांग्लादेश का असासा हैं। उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा गैर मुतवक्के है। शकीबुल हसन 17 साल से बांग्लादेश का नाम आलमी सतह पर रोशन कर रहे हैं।